हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को कैसे हल किया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, इनका हल करना है। तो विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना बहुत ही आसान है, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को कैसे हल किया जाता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले विलोपन विधि से किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक नाम देना होगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम दे दिया समीकरण 1 और इसका नाम दे दिया मैंने समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये है विलोपन विधि, यानी कि उल्टा। अब हम करेंगे क्या कि जो y वाला जो भी पार्ट है, यानी कि y दिख रहा है, ठीक है। तो y के साथ जो भी कंपोनेंट रहेंगे उसका हम एक दूसरे के अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन यानी कि फर्स्ट जो समीकरण है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट के अपोजिट, यानी कितना है 3। तो 3 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। और जो समीकरण 2 है, यानी कि 2 के अपोजिट कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो 1 से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये जो बीच वाला है y हो, ये कट जाए, यानी कि इसमें से एलिमिनेट हो पाए, इसीलिए हम इसको बराबर कर रहे हैं, ठीक है। और बराबर करने के लिए एक दूसरे के अपोजिट हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। यानी कि फर्स्ट में मैंने इसका अपोजिट 3 से मल्टीप्लाई किया और जो सेकंड है इसमें मैंने क्या किया, इसके अपोजिट यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये मल्टीप्लाई करके कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा कर। अब देखिए यहाँ पे आपको जोड़ना भी हो सकता है, घटाना भी हो सकता है। तो अब हम कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, इसके लिए मैं एक आपको बेसिक ट्रिक दे दे रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आपको माइनस ना कंसाइडर करके आपको क्या कंसाइडर करना होगा, प्लस, यानी कि आपको जोड़ना होगा। तो मैंने लिखा है कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा कर जोड़ने पे, यहाँ पे जोड़ने पर। अब एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत ऐसे सवाल देखने के लिए मिलेंगे जहां पे आपको घटाना भी पड़ सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब आपको घटाना है कब आपको जोड़ना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको क्या करना होगा, यहाँ देखना होगा कि यहाँ प्लस का सिंबल है या माइनस के। अगर ये प्लस और ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन आपको माइनस ने कंसाइडर करके क्या कंसाइडर करना होगा, प्लस, यानी कि आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे दोनों प्लस होते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे दोनों प्लस मिलते तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। लेकिन आपको प्लस ना लेकर इसे क्या लेना होता, माइनस, यानी आपको घटाना यहाँ लिखना होता कि आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, घटाने पर। अगर वही दोनों माइनस होते तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। यानी कि आपको प्लस लेकर ना फिर क्या करना होगा, माइनस लेकर, यानी कि आपको फिर यहाँ पे लिखना होगा घटाने पे। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज यानी कि कब जोड़ना है और कब घटाना है ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब चलिए गुणा करते हैं। तो एक्स में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x। 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3y। और ये हो गया 5 3 जा 15। अब हम क्या करते हैं कि 1 में 2 से गुणा करते हैं तो ये हो गया 2x माइनस 3y। और ये हो गया 4। अब जैसे कि मैंने बोला कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा कर जोड़ने पे, तो आपको इसको क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये 15 4 कितना हो गया, 19। ये बराबर, और देख लीजिए ये कट गया। तो ये जो अपोजिट करके गुणा इसलिए किया जा रहा है ताकि y जो है वो कट जाए।
ठीक है। और ये 3 2 कितना हो गया 5x। तो अब हमारा आ चुका है क्या कि 5x बराबर कितना आ गया 19। ठीक है, इसलिए x बराबर कितना हो गया 19/5। ये अपना आंसर। अब हम क्या करेंगे कि x का जो मान आया हुआ है, x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी आप रख सकते हैं। मन करे तो इसमें रखिए, मन करे तो इसमें रखिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक में ही रख देता हूँ, एक आसान दिख रहा है। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 कितना है, तो x प्लस वाई बराबर 5, यानी ये है समीकरण फर्स्ट। तो हम x का मान कितना आया हुआ है 19/5 प्लस ये हो गया y बराबर कितना 5। तो यहाँ पे आपको या का चिन्ह देना होगा। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे या y बराबर हो गया 5 माइनस 19/5। तो ये हो गया फिर y बराबर 25 - 19/5, यानी कि ये हो गया 6/5 आंसर। अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को फिर से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और मुझे 100% यकीन है कि आपको समझ में ज़रूर आएगा।